माह रमजान के तीसरे जुमा पर भागलपुर के खानकाह और मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। तातारपुर जामा मस्जिद, हबीबपुर, चमेली चक, हुसैनपुर, नाथनगर शाही मस्जिद, जब्बार चक, शाह मार्केट, ब्रहपुरा जामा मस्जिद, भीकनपुर जामा मस्जिद, इस्लाम नगर मस्जिद, दाऊद चक, गनी चक मस्जिद, सदरुद्दीन चक जामा मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद, मौलाना चक, जामा मस्जिद बरारी, इसाक चक जामा मस्जिद, खंजरपुर, हुसैनाबाद, उर्दू बाजार, चंपानगर मस्जिद समेत कई मस्जिदों में काफी संख्या में लोग जुमा की नमाज अदा करने आए। बता दें कि रमजान महीने में पड़ने वाले आखिरी शुक्रवार को अलविदा भी कहा जाता है। इस साल रमजान के चौथे जुमा यानी अलविदा की नमाज 5 अप्रैल को अदा की जाएगी। अल्लाह के करम से हम लोगों ने पहले अशरे को अबूर कर लिया और दूसरे अशरे से चल रहे हैं। अन करीब अब तीसरे अशरे में दाखिल होने वाले हैं, यानी कि ये हिस्सा मग़फ़िरत का है, आइंदा आने वाला जहन्नम से छुटकारा पाने का है। इसलिए जिस कदर हो आदमी को चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा करे, पाकी हासिल करे, तक़वा इख्तियार करे, तिलावत, तरावीह का एहतमाम और नवाफिल में कसरत, सदक़ा व खैरात, रिश्तेदारों के साथ सुलूक। ये महीना गमखारी का है, मऊसात का है। बंदा अगर अपने रिश्तेदार के साथ भलाई करेगा, अल्लाह उसके साथ क़यामत के रोज़ भलाई करेगा। आज के जुमा की तकरीर में ख़ास तौर पर क्या कहे हैं आप, क्या मैसेज दिए हैं आज के जुमा में? मैसेज यही है कि ये मग़फ़िरत का आशरा अब जाने वाला है और जहन्नम से छुटकारे का आशरा आने वाला है। लिहाजा दोनों की मुनासबत है एक दूसरे से मुनासबत की बुनियाद पर मग़फ़िरत भी हो, जहन्नम से छुटकारा भी हो। ये दोनों हमारे लिए लाजिम व मलज़ूम है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाएंगे। और भलाई का काम करे, रिश्तेदारों के साथ यानी सुलूक करे, पैसा यानी जो अल्लाह ने दिया है तो उनके अपने ईद के मौके पर उसका ख्याल रखे और उसके जनाब मुआमलात में आसानी करे तो अल्लाह उसके साथ आसानी फरमाएगा। सदका फ़ित्र के बारे में भी कुछ ऐलान? सदका फ़ित्र का ऐलान ये हुआ कि भाई जब तक सदका फ़ित्र नहीं अदा किया जाता है तो रोज़ा मुअल्लक़ रहता है। ये साहिब निसाब पर हर यानी आदमी पर फ़ी का 70 रुपया हमने ऐलान किया है। चाहे आज पैदा हुआ हो उसका भी, जो बड़ा हो जूटा, जो कफ़ालत में है, जो यानी अपने बाल बच्चा जिसका कमाता है, ख़ुद मुख्तार है तो वो निकालेगा, लेकिन जो माँ बाप के ज़िम्मे है वो निकालेगा। 70 रुपया फ़ी आदमी और ज़कात 2.5%। इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को इनाम अता किया है। इस इनाम में ये है कि नफ़ल को भी फ़र्ज़ के बराबर सवाब दिया गया है। और इस माह रमज़ान मुबारक में न तुलू आफ्ताब, न गुरूब आफ्ताब, न ज़वाल है। हर वक्त जो चाहो मांगो रब अता करता है। और इस रमज़ान मुबारक में जो रोज़ा रब ख़ुद फरमाया कि इस रोज़े का सवाब नेकियां मैं ख़ुद अता करूँगा, इससे बड़ी फजीलत क्या होगी। हम और आपको चाहिए कि इस माह रमज़ान मुबारक में खूब इबादत और रियाज़त करे और ये वो अपने गुनाहों की बख्शिश का परवान ले। और ये रब की अता से है और रब अपनी महबूब की मोहब्बत में ये हमें अता किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको रोज़े रखने की, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों की बख्शिश अता फरमाए। इधर भागलपुर खानकाए सहबाजिया के पूर्व सज्जादा नसी हजरत सैयद शाह सफीउल आलम सफी सहबाजी रहमतुल्लाह अलैह का 20वां सालाना उर्से पाक आज मनाया गया। इस अवसर पर खानकाह परिसर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसके पूर्व शाहजहानी मस्जिद में कुरान खानी हुई। वहीं मौलाना फारूक आलम अशरफी ने बताया कि उर्स के मौके पर वर्तमान सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम सहबाजी के द्वारा पूर्व सज्जादा नसी के दरगाह शरीफ पर मगरिब की नमाज के बाद चादर पोशी की गई और मुल्क में अमन शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। ये एक अजीम महीना है। इस महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत फजीलत दी है। ये तमाम महीनों का सरदार है और इस महीने में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। और महीने में अगर उसी काम को किया जाए तो अगर एक नेकी मिलती है तो इस महीने में उसका सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। इस महीने में मोमिन की इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है, मोमिन के रिज़्क़ में भी इज़ाफ़ा कर दिया जाता है और मजमूई तौर से ये रहमतों का, बरकतों का और अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत का परवाना मिलने का महीना है, जहन्नम से आज़ाद होने का महीना। ये इफ्तार पार्टी नहीं, दरहकीकत जो है खानकाह आलिया शहबाज़िया के 14वें सज्जादा नशीन इमामुल मुस्लिमीन
हज़रत अल्लामा सैयद शाह सफ़ीउल आलम शहबाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का यौम उर्स है। उस उर्स के मौके पर ये इफ़्तार का एहतमाम किया जाता है। अभी बाद नमाज़ मग़रिब इफ़्तार, उसके बाद फिर चादर पोशी का प्रोग्राम है। तो ये इफ़्तार पार्टी नहीं, हकीकत में ये उनके उर्स का इनेकाद होता है। क्योंकि रमज़ान मुबारक के महीने में इफ़्तारी कराना बहुत बड़ा सवाब है, तो उसी नेक काम के ज़रिए से इस उर्स का जो है आगाज़ किया जाता है। ईद के मौके पर भागलपुर तातारपुर में लगने वाला बाजार गुलजार हो चुका है। इस बार लगभग 1 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पर्व त्योहार के मौके पर सभी की कोशिश रहती है कि नई और कलरफुल ड्रेस पहनी जाए। आप भी अगर ईद के अवसर पर नई ड्रेस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भागलपुर तातारपुर चौक के समीप मिलन स्टोर के सामने कुर्ता हाउस किफायती कीमत पर रेडीमेड कपड़े के लिए बेहतर विकल्प है। वहीं कुर्ता हाउस के प्रोप्राइटर राशिद जमाल ग्राहकों की सुविधा और डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस बार भी ईद पर कई प्रकार के वस्त्रों का संग्रह लेकर आए हैं। कुर्ता हाउस में पठानी सूट, स्टोन वाला कुर्ता, बांग्लादेशी लुंगी के अलावा चांद मार्क, डबल केला, शहजादा और कम कीमत वाली लुंगी सहित विभिन्न प्रकार की लुंगी, गंजी, तौलिया, रुमाल और अन्य वस्त्र उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि कुर्ता हाउस में शादी विवाह को लेकर दुल्हा के साज सज्जा का भी सामान मिलता है। वहीं ईद को लेकर कपड़ा दुकानों में जबरदस्त बिक्री हो रही है। पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बाजार की सभी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ है। थोक रिटेल दुकानों के अलावा फुटकर विक्रेता भी ईद का त्योहार नजदीक आने का इंतजार कर रहे हैं। ईद में भले ही कुछ दिन शेष हैं, लेकिन बाजारों में अभी से रौनक दिखने लगी है। रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ लग रही है। करीब 20 वर्षों से तातारपुर में कुर्ता हाउस नाम से दुकान चलाने वाले राशिद जमाल ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार का कुर्ता पायजामा, शेरवानी, लुंगी, गमछा, नागरा जूता, दूल्हे की पगड़ी, जानमाज, बुर्का, दस्तरखान और रेडीमेड कपड़ा उचित मूल्य पर उपलब्ध है। राशिद जमाल ने बताया कि हमारे यहाँ सभी रेंज का कुर्ता, पायजामा, शेरवानी, कोट, पैंट, नकाब और भागलपुरी चादर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कुर्ता हाउस से ईद के मौके पर 5000 की खरीदारी करने पर ग्राहकों को विशेष छूट दिया जाएगा। इधर ईद को लेकर हबीबपुर इमामपुर पंचायत से खरीदारी करने आए मोहम्मद रिंकू ने बताया कि वे पिछले कई साल से यहां आकर खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजार की तुलना में कुर्ता हाउस से कपड़ा खरीदना उन्हें सस्ता और मुनासिब लगता है। ये कुर्ता हाउस जो प्रोप्राइटर राशिद भाई हैं, पिछले 20 वर्षों से इनका तातारपुर में जो दुकान है, इसमें पूरा भागलपुर शहरवासी लाखों की संख्या में ईद के मौके पर आते हैं और तरह तरह का इनके पास सिलेक्शन है, कलेक्शन है और कुर्ता, पजामा, शेरवानी वगैरह वगैरह जो भी है सब जो है ना मुनासिब दाम में यहाँ मिलता है। और जो भी एक बार यहाँ आते हैं हमेशा लगातार जो है ना पूरा साल यहाँ से खरीदारी करते हैं और बेहिचक खरीदते हैं। चूँकि राशिद कुर्ते वाला जो है ये दुकान किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। पिछले 20 वर्षों से ये यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट दुकान में बेचते हैं वो मुनासिब दाम में बेचते हैं और बाज़ार से 150-25 रुपया कम में भी बेचते हैं। और सबसे मूल्य बात ये है कि इनका जो व्यवहार है, व्यवहार से इनका व्यापार लगातार पिछले 20 साल से तातारपुर में लाजवाब तरीके से चल रहा है। और आप भागलपुर शहरवासियों से भी ये गुजारिश है कि इनका जो कारोबार लगातार 20 वर्षों से जानदार शानदार तरीके से चल रहा है, इस बार भागलपुर शहरवासियों से हम गुजारिश करेंगे कि एक बार ज़रूर आप राशिद कुर्ते वाले के दुकान पर ज़रूर पधारें और यहाँ उचित मूल्य में सारा चीज़, कुर्ता हो, पजामा हो, बनियान हो, शेरवानी हो, रूपक हो, पैरोट हो, जॉकी हो, ऑन हो, जितनी सारी ब्रांडेड कंपनी भी है इनके पास उपलब्ध रहती है। और कुर्ते के तो ये बेताज बादशाह है।
चूँकि ये कुर्ता अपना मैन्युफैक्चरिंग कर करके बाजार से 150 कम में बेचते हैं, इसलिए पिछले 20 साल से इनके पास कस्टमर का कोई ग्राहक का कोई कमी नहीं है। देखिए, मेरी दुकान तो यहाँ 20 साल से लगभग है और सबसे मेरी कोशिश ये रहती है कि ईद ही में नहीं, हर रोज़ हम कुछ न कुछ वैरायटी लाएं। जैसे खानडेस है, अवामी है, ये चांद की लुंगी है, पैरोट गंजी है, जॉकी है, वैन हुसैन है। कोशिश मेरी ये रहती है कि सामान के साथ साथ हम अपना विश्वास भी रखें कस्टमर के आगे, उसका ख़ास ध्यान रखते हैं और लोग आते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं। होली में, दशहरा में, छठ में काफ़ी कस्टमर मेरे पास गैर मुस्लिम भी आते हैं। इस बार ईद को लेकर के क्या खास लाए हैं अपने यहाँ? इस बार हम खानडेस लाया है और बाकी अवामी है, अद्दी का कुछ 2-3 तरह की वैरायटी है। जनरल कुर्ता जो सारा हमेशा बिकता है वो सारा भी सामान है। कुछ लुंगी है, जैसे ब्रांडेड शहजादा है, इस्माइल है, चांद है, डबल केला है, ये सारी चीज़ लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से हम बस एक ही अपील करते हैं कि आप आइए मेरे पास, सामान लीजिए या ना लीजिए, मोहब्बत ज़रूर दीजिए। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए, कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के एसएस बालिका उच्च विद्यालय के मुख्य गेट के समीप रेलवे ट्रैक पर लहूलुहान स्थिति में छात्रा का शव बरामद हुआ।
लड़की की सिर पर गंभीर चोट के भी निशान हैं। बताया जा रहा है कि मृतका शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए नाथनगर गई थी। तब समय पर घर वापस नहीं लौटने के बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। इसके बाद गांव वालों ने बताया कि रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान रेल से कटकर उसकी मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और दहाड़ मारकर रोने लगे। मृतका की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द निवासी 17 वर्षीय मानसी कुमारी के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसी रोज की तरह कोचिंग पढ़ने के लिए नाथनगर गई थी। वापस लौटने के दौरान भागलपुर से जमालपुर जाने वाली लोकमान्य तिलक की चपेट में आ गई। क्या कुछ नहीं बताई थी। तो कहाँ पर कोचिंग गई थी? क्या नाम है उसका? कौन है तुम्हारा? कौन है बाबू? मेरी बहन। कितने बजे घर से निकली थी? 6 बजे। कहाँ के लिए? कोचिंग के लिए। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम खुशी कुमारी। पापा का? गिरधारी से। हैं? गिरधारी से। घर? भागलपुर नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव निवासी मनोज मंडल को घायल अवस्था में परिजनों ने इलाज के लिए बीते बुधवार की शाम भागलपुर के JLNMCH में भर्ती कराया था। वहीं गंभीर स्थिति होने पर उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जिसके बाद बीते गुरुवार को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मनोज की हत्या का आरोप गांव के ही 4-5 लोगों पर लगाया है। घटना की सूचना पर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे नाथनगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पुत्र ने बताया कि मोहनपुर के ही 4-5 लोगों के साथ मनोज मंडल नाव पर सवार होकर जा रहे थे। उन लोगों ने ही पिता के साथ मारपीट की, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद सभी नाव पर ही उसे छोड़कर चले गए। चरपतवार में चल रहा था, उसी पे 4-5 दिन मेरे सामने चढ़ा। कब? 6 बजे। आज सामने। और उस पार टपा, मतलब आधे रास्ते में ही उसको मारा। उस पार टपा, उसको छोड़ दिया आदमी। घर पे आदमी को बोलबो भी नहीं किया, बसा पे वो चला गया अपना काम करने के लिए। इधर से कोई बुरा आदमी कहा था, लाश को उठा